काष्ठ से प्राप्त पायरोग्लिसियस अम्ल में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? काष्ठ से प्राप्त पायरोग्लिसियस अम्ल में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? 10%। हाँ 10%। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये होती है ट्रांसएस्टरिफिकेशन। वो प्रोसेस है ट्रांसएस्टरिफिकेशन, है ना। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसएस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं? हाँ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो पूर्तिरोधी के रूप में। ठीक है। पूर्तिरोधी के रूप में कोई है, इसका अंग्रेजी हम नहीं जान पा रहे हैं ना, देख लीजिएगा इसको। अगला बताएगा, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटिफिनोन। ठीक है। अगला बताइएगा, आंसू गैस। अच्छा ठीक है, चलिए रह लीजिए उसको। अगला बताएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार। ठीक है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ उसी तरह का पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। हाँ पॉलीकार्बोनेट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? सही है, फ्रक्टोज के कारण होता है फलों का मीठा स्वाद। वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद की ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? ईंधन। हाँ ईंधन। ठीक है। एक अच्छे ईंधन का क्या क्या गुण होने चाहिए? हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद उसको ले जाने में आसानी होना चाहिए, उसको रखने में आसानी होना चाहिए, वह सस्ता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब प्रदूषण नहीं हो जाए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन उष्मा के पहले हो जाता है, जिससे उष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन। हाँ अपस्फोटन कहलाती है, नॉकिंग उसी को कहते हैं। हाँ ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपस्फोटन को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? अपस्फोटन को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। हाँ ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है अपस्फोटन को। ठीक है। और सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक कौन है? पेट्रोल। TEL, टेट्राएथिल लेड, है ना। टेट्राएथिल लेड जो है सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना से कितना होती है? 50 से 60। 50 से 60। ठीक है। और लिग्नाइट कोयला में 65 से 70। और बिटुमिनस कोयला में 70 से 85। और एंथ्रासाइट में 85 से ऊपर। ठीक है ना। अगला बताएगा, किसे मुलायम कोयला भी कहते हैं? बिटुमिनस। ठीक है। किस कोयला का रंग भूरा होता है? लिग्नाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गीले गोबर के सड़ने पर कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। ठीक है। अगला बताएगा, प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण होता है? हाँ ठीक है, CO प्लस N2। हाँ CO प्लस N2। ठीक है। और जल गैस? हाइड्रोजन प्लस
CO, हाँ ठीक है, CO+H2, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ठीक है, जल गैस में हाइड्रोजन कितना % होती है? जल गैस में 49। सही है, 49। और कार्बन मोनोऑक्साइड 45। और कार्बन डाइऑक्साइड 2%। 4.5%, है ना, 4.5। ठीक है, अगला बताइएगा, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा गैस बनता है? वही जल गैस। जल गैस। हाँ, जल गैस। रक्त तप्त कार्बन, हाँ, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस बनता है। इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं, है ना, भाप अंगार गैस। ठीक है, बताएगा जल गैस का उष्मीय मान कितना से कितना होता है? जल गैस का सर 2800। हाँ, 2500 से 2800, 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोयले के भंजक आसवन से कौन सा गैस बनता है? कोल गैस। ठीक है, कोल गैस में हाइड्रोजन कितना % होता है? हाइड्रोजन होता है 54%। हाँ, हाइड्रोजन 54% होता है। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग करते हैं? सही है, ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। हाँ सही है, हाइड्रोजन सबसे उत्तम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक? चांदी। उसके बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद है टंगस्टन। हाँ, टंगस्टन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे भारी धातु? सबसे कठोर धातु? हाँ, क्रोमियम। या टंगस्टन भी है। हाँ, प्लेटिनम। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? मतलब खनिज। हाँ सही है, खनिज कहते हैं। ठीक है, वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है, क्या कहते हैं उसे? सही है, उसे अयस्क कहते हैं, और कहते हैं। ठीक है, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को क्या कहते हैं? सही है, धातु क्रम कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ गैंग। हाँ, गैंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? हाँ, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ क्या कहलाता है? स्लैग। स्लैग मतलब धातुमल। हाँ, धातुमल कहलाता है। हाँ, स्लैग। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, किस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है? हाँ, स्मेल्टिंग ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाएं? यही है निस्तापन। हाँ, कैल्किनेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, निस्तापन। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के ताप पर, है ना, तो जो हाँ, जाके अयस्क में जो मिले वाष्पशील पदार्थ जो है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धातु की सापेक्ष अभिक्रियता में सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील? सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना है और सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम। और पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, अल्युमिनियम, हाँ, जस्ता, हाँ, आयरन, हाइड्रोजन, लोहा, सीसा,
अच्छा, लोहा, शीशा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और फिर यहाँ 3 तांबा, कॉपर, कॉपर, हाँ, पारा, पारा, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। बिल्कुल सही। ठीक है। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हाँ, सही है, हम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु किस पर निक्षेपित होती है? कैथोड। सही है, कैथोड पर निक्षेपित होती है। अगला बताइएगा, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही है, वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों का। ठीक है। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ठीक है। लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन है? सही है, क्रोमियम। ठीक है। अगला बताएगा, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? सही है, जस्तीकरण कहते हैं, यह शब्द लेपन कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैलोरीमीटर एवं तड़ित चालक किस धातु का बना होता है? तांबा का बना होता है। ठीक है। अगला बताइएगा, चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? हाँ, सोडियम का, है ना। चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या है? सही है, NaNO3। हाँ, NaNO3। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? हाँ, एल्युमिनियम का। ठीक है। अगला बताइएगा, कर्नेलाइट किसका अयस्क है? हाँ, कर्नेलाइट जो है मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का है। हाँ, कर्नेलाइट है दोनों। हाँ, वो अलग है, लेकिन कर्नेलाइट जो दोनों का है ना, पोटेशियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम दोनों का। ठीक है। हाँ, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है। एल्यूनाइट और क्रायोलाइट दोनों एल्युमिनियम का है। ठीक है। और कोरंडम भी है ना, एल्युमिनियम का। ठीक है। डोलोमाइट किसका है? हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का है। हाँ, डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का है। ठीक है। अगला बताइएगा, स्ट्रोंशियनाइट किसका है? सही है, स्ट्रोंशियम का। हाँ, नाम पर ही है। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या है? सिल्वर का तो है ही है, हॉर्न सिल्वर का सूत्र बताइए। एनो कहाँ से आएगा? AgCl। ठीक है। हाँ, AgCl ही है। अगला बताएगा, बेराइट किसका है? हाँ, बेरियम का। ठीक है। काल्वेराइट, सिल्वराइट, सोना का। ठीक है। कैलेमाइन किसका है? कैलेमाइन, जिंक। हाँ, जिंक का है। सिनेबार, पारा। केसिटेराइट किसका है? टीन का है। हाँ, केसिटेराइट टीन का। और गैलेना, हाँ, लीड का। ठीक है। स्टिबनाइट, एंटीमनी। ग्रीनोकाइट, कैडमियम। ठीक है। बिस्मुथइट, बिस्मथ का। ठीक है। अगला बताएगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट लोहा का। ठीक है। और कैल्कोपाइराइट, ये भी लोहा का। हाँ, ये भी, हाँ, कैल्कोपाइराइट ये भी लोहा का है। और सोना का है काल्वेराइट और सिल्वेराइट, है ना। सिल्वेनाइट है, काल्वेराइट और सिल्वेनाइट सोना का। नेक्स्ट है अस्मेल्टाइट किसका है? अस्मेल्टाइट, कोबाल्ट। हाँ, कोबाल्ट का इसका है। ठीक है। मिलेराइट किसका है? मिलेराइट, सही है, निकेल का। और क्रोमाइट किसका है? हाँ, क्रोमियम का इसका है। ठीक है। और कार्नेटाइट किसका है? यूरेनियम। कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड, है ना, दोनों यूरेनियम का। ठीक है। और पायरोल्यूसाइट और सिलोमिलिन, हाँ, यूरेनियम। रेडियम निकाला जाता है, हाँ, उसे
पिच ब्लेंड से। हाँ हाँ रेडियम आप बोल रहे हैं, रेडियम पिच ब्लेड से निकलता है, यूरेनियम नहीं निकलता है। पिच ब्लेड से रेडियम भी निकलता है। रेडियम यूरेनियम सर निकलता है कि नहीं? निकलता है। रेडियम हाँ। हैं? रेडियम निकलेगा सर। यूरेनियम यूरेनियम जो है पिच रेडियम ब्लेंड भी। से निकलता है यूरेनियम। रेडियम हाँ। बोल रहे हैं। रेडियम बोल रहे हैं। हाँ रेडियम 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 थोड़ी मिलेगा। जो रेडियो होता है क्या? रेडियम को तो गाड़ी में चिपकाते हैं ना, जो चमकता है। अरे वो नहीं, जो अथी होता है, जो खोज किया मैडम क्यूरी है वो रेडियम नहीं है। रेडियम होते हैं, बीच ब्लेड से ही निकलता है रेडियम। आएगा सर, पढ़िए। हाँ 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 ठीक है। अगला बताएगा बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? हाँ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कौन वाटर? हाँ बेराइटा वाटर। बेराइटा वाटर। ठीक है। अगला बताएगा सोडियम धातु का संग्रहण किस तेल में करते हैं? हाँ केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में। ठीक है। अगला बताइएगा स्टेनस सल्फाइड को और क्या कहते हैं? स्टेनस सल्फाइड और मोसाइक गोल्ड। हाँ मोसाइक गोल्ड। ठीक है। अगला बताइए कौन सी धातु अपरूपता प्रदर्शित करता है? टीन। हाँ टीन जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है। किस धातु का प्रयोग परावर्तक लैंप में किया जाता है जो सड़कों पर पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं? सही है सोडियम का। ठीक है। अगला बताइएगा किसका उपयोग बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में होता है? किसका उपयोग बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में होता है? तो यह बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बेडेलियाइट किसका एस्क है? हाँ ये जिरकोनियम। सही है जिरकोनियम का एस्क है। अगला बताइएगा भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ? ठीक है राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। और टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। इसका गलनांक कितना होता है? सही है 3500 डिग्री सेल्सियस। धातुओं का राजा सोना को कहते हैं। सोना को। ठीक है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? निकेल। और दूसरा स्थान पर हाँ लोहा। दूसरा स्थान पर लोहा, पहला स्थान पर निकेल। ठीक है। कौन सी धातु जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं? धातु धातु यह है जिरकोनियम। हाँ जिरकोनियम जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। ठीक है। अगला बताइएगा बेराइल किस धातु का मुख्य अयस्क है? बेरिलियम। हाँ बेरिलियम का मुख्य अयस्क है। ठीक है। किस गुण के कारण जिरकोनियम कैडमियम एवं बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है? हाँ न्यूट्रॉन के अवशोषित करने के गुण के कारण। अवशोष कर रहा है वो अलग होता है। अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण? सही है बेरियम की उपस्थिति के कारण। और लाल चटक रंग सही है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है। सबसे हल्का धात्विक तत्व लिथियम। ठीक है। सबसे प्रबल अपचायक लिथियम ही है। हाँ लिथियम है। ठीक है। अगला बताइएगा गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर मरकरी ये सब कैसी धातुएं हैं? हाँ उत्कृष्ट धातुएं हैं। हाँ उत्कृष्ट धातु। ठीक है। धातु में सबसे अधिक आघातवर्ध कौन है? सोना। उसके बाद कौन है? चांदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक चांदी। उसके बाद तांबा। तांबा। ठीक है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? सही है 1827 में। ठीक है। अगला बताएगा कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है? हाँ कार्नोटाइट का रासायनिक नाम है पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट है ना? पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट। ठीक है। हाँ अगला बताइएगा
कैंसर के रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? सही है, कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसका उपयोग पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है? सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड, हाँ, प्रयोग जो है पनडुब्बी जहाजों व अस्पतालों की आदि बंद हवा को शुद्ध करने में करते हैं। ठीक है, ग्रीनोकाइट किसका एसिड है? सही है, कैडमियम का एसिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, थोलियम का संकेत क्या है? टीएम। ठीक है, रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सही है, पिच ब्लेंड से किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और किसने पिच ब्लेंड से रेडियम का निष्कर्षण किया था? सही है, मैडम क्यूरी। हाँ, मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण शुरू किया था, निकाला था। अगला बताइएगा, वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? पैलेडियम। पैलेडियम। ठीक है, धातु, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु, पारा भी दिया, एक और इसमें दिया गैलियम। हाँ, गैलियम। गैलियम, ठीक है, पारा भी होगा, गैलियम भी होगा। ठीक है, अगला बताइए, कौन सी धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? सिलीनियम। धातु, वो यौगिक हो गया, ये धातु है। ठीक है, सिलीनियम, सेलिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा, साइटोक्रोम में कौन सा धातु उपस्थित रहता है? ठीक है, लोहा। अगला बताइएगा, किसका प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है? हाँ, जियोलाइट। ठीक है, सबसे भारी धातु? ठीक है, अगला बताइएगा, सबसे कठोर धातु? क्रोमियम, है ना। सबसे मजबूत है टंगस्टन। अगला बताइएगा, पोटेशियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं? परलेस। हाँ, परलेस। ठीक है, अगला बताइए, क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अगला बताइएगा, बारूद किसका किसका मिश्रण होता है? हाँ हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल। ठीक है, अगला बताएगा, ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्रण होता है? एंटीमनी, तांबा, टीन। ठीक है, अब बाइबिट धातु किसका मिश्रण होता है? हाँ, टीन, एसबी, यानी एंटीमनी और तांबा। टीन, एंटीमनी और तांबा, बाइबिट धातु। ठीक है, अगला बताया, किस धातु को रणनीतिक धातु कहते हैं? सही है, टाइटेनियम। अगला बताएगा, फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा होता है? सही है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ही जो है ना, नाइट्रोजन में भी जलता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगला बताएगा, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की हाँ, जिरकोनियम। नहीं, जिरकोनियम। अगला बताएगा, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही है, एसिटिलीन। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, कितना होती है? हाँ, 0.12 से 0.25% होती है। ठीक है, और यह अपेक्षाकृत क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, अगला बताएगा, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। और अधिकता से? हाँ, लौह महता रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा। ठीक है, चूहा बीज के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, जिंक फॉस्फाइड। हाँ, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला बताएगा, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड। हाँ, जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं। अगला बताएगा, जस्ते का फूल किसे कहते हैं? हाँ, जिंक ऑक्साइड को, है ना। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्हाइट या चाइनीज व्हाइट के नाम से पेंटों में प्रयोग करते हैं, चाइनीज व्हाइट, है ना। अगला बताएगा,
सिल्वर क्लोराइड को और क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर, है ना। इसी का प्रयोग जो फोटोक्रोमिक कांच में बनाने में होता है। ठीक है, अगला बताएगा कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग होता है? सही है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। ठीक है, किसका प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है? हाँ, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अगला बताएगा चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है, क्यों? हाँ, क्योंकि चांदी अंडे के उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि चम्मच को नष्ट कर देता है और क्या होता है? विषैला भी होता है। ठीक है, अगला बताइएगा सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? हाँ, तांबा और चांदी, है ना, मिलाया जाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने वाला 22 कैरेट का होता है। हाँ, 22 कैरेट का। ठीक है, हाँ। अगला बताएगा झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइड को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है? हाँ, ऑरिक क्लोराइड। हाँ, ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बना, हाँ, ऑरिक क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सफेद सोना किसे कहा जाता है? ठीक है, प्लेटिनम को। किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? पारा को। और पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे होता है? सिनेबार से। ठीक है, पारा को किस पात्र में, किस धातु के पात्र में रखा जाता है? सही है, लोहा के पात्र में, क्योंकि लोहा के साथ वो अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, अगला बताइएगा सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन है? सीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है? मिश्र धातु, यह है लेड आर्सेनिक, है ना। किस मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है? तो लेड आर्सेनिक का। हाँ, गन मेटल। गोली बनता है हाँ हाँ, वही वही सही बोल रहे हैं। ठीक है, अगला बताया किसका उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है? किसका उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है? तो ये है कार्बन शीशा। हाँ, कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। अगला बताइएगा लेड ऑक्साइड को और क्या कहा जाता है? सही है, हाँ, लिथार्ज कहा जाता है। ठीक है, बेसिक लेड कार्बोनेट को और क्या कहते हैं? व्हाइट लेड, है ना, जिसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, सफेदा। ठीक है, अगला बताइएगा किसका उपयोग अपस्फोटन रोकने में होता है? वही लेड टेट्राइथाइल, टेट्राइथिल लेड, TEL। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आशा धातु किसे कहा जाता है? हाँ, यूरेनियम को। ठीक है, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, अगला बताइएगा यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग किस विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सही है, हाइबर विधि में। ठीक है, अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हरा कशिश का सूत्र बताइए। हरा होता है फेरस सल्फेट। हाँ, और 7H2। सही है, FeSO4 7H2O। उजला थोथा का सूत्र बताइए। ठीक है, ZnSO4 7H2O जिंक सल्फेट। और नीला थोथा का सूत्र? हाँ, सही है, CuSO4 5H2O जिसे तुतिया के नाम से भी जानते हैं। और लाल थोथा का सूत्र बताइएगा। हाँ, ठीक है, CuSO4 7H2O जिसे कोबाल्ट सल्फेट, है ना, रासायनिक नाम हुआ। ठीक है, अगला बताएगा चूहा मारने वाली दवा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोरियम कहाँ पाया जाता है, किस बालू में? हाँ,
हाँ किस बालू में? तो मोनाजाइट बालू में। मोनाजाइट। हाँ मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। गैस है। हाँ हाँ कोई ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत होता है? नहीं होता है। शून्य होता है, 0%। ठीक है। अगला बताइएगा, परमाणुीय घड़ियों में एक टाइमकीपर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम। हाँ सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला बताएगा, बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? इसको रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम बताइए। सोडियम टेट्रा बोरेट। हाँ सोडियम टेट्रा बोरेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितना अधातुए तत्व है? नन मेटल। सही है, अधातुए तत्व 22 है। ठीक है, जिसमें 11 गैस है, 1 द्रव है तथा शेष 10 ठोस है ना। ठीक है। अधातुए सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, एक अपवाद है। सही है, हाँ ग्रेफाइट। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन? सही है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सही है। अगला बताइएगा, किसे भारी जल कहते हैं? ठीक है, D2O को, है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। भारी जल की खोज कब और किसने की थी? 32 में, यूरिया और बासबन, है ना, यूरिया और बासबन। ठीक है। साधारण जल के लगभग कितने भागों में एक भाग भारी जल का होता है? 7000 भाग। हाँ 7000 भाग में एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 3.8। हाँ 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? हाँ मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, है ना, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर वाटर कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। अगला बताएगा, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, कौन कौन? सही है, अस्थायी और अस्थायी कठोरता। ठीक है। अगला बताएगा, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता को क्या कहते हैं? सही है, अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें क्या घुले रहने के कारण होती है? हाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता। हाँ अस्थायी, अस्थायी कठोरता को क्या डालकर दूर किया जा सकता है? हाँ बूझा चूना अथवा दूधिया चूना, है ना, डालकर से दूर किया जा सकता है अस्थायी कठोरता। ठीक है। और जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। ठीक है। और जल की अस्थायी कठोरता उसमें क्या घुले रहने के कारण होती है? हाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होती है। जबकि उसमें अस्थायी में क्या था? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यही ध्यान देना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट के कारण अस्थायी कठोरता। बहुत बार पूछने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या डालकर उबालने से, जल में क्या डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट। हाँ सोडियम कार्बोनेट डालकर जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि क्या है? सही है, परम्यूटेड विधि, है ना, जिसे परम्यूटेड सोडियम जिलाइट को कहते हैं। परम्यूटेड जो है सोडियम जिलाइट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यौगिक क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला बताइएगा, भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन है, कितना % है? 40। हाँ ठीक है 46.6। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? हाँ 21% है ना, 20.93 लगभग 21%। ठीक है। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 को। हाँ 16, 17, 18। ठीक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ठीक है। अगला बताइएगा,
ओजोन जो है समुद्र तट से कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी सांद्रता अधिक? हाँ, 32 से 60। अगला बताएगा में सल्फर की प्रतिशत लगभग कितना परसेंट होती है? सल्फर 0.05 होती है पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण यौगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे और क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को और क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, अभी है 3-4 पे सब महत्वपूर्ण है सब। अगला बताइएगा सोच रहे हैं को नहीं छूटे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो लग रहा है कि नहीं? क्या कि साइंस है तो साइंस एक बार हो जाएगा रिकॉर्डिंग, फिर बार बार सुनते रहेगा। अगला बताइएगा आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग क्या है? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन है। ठीक है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कितना प्रतिशत शुद्ध होता है? 98%। हाँ, 98% शुद्ध होता है और इसकी नॉर्मलता होती है 18 m। ठीक है, अगला बताइएगा नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हंसाने वाली गैस है, हास्य गैस है। ठीक है, वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार अनुसार कितना परसेंट है? सही है, 0.01%। हाँ, अगला बता बाहुल्य भार अनुसार, भार के अनुसार इतना है। ठीक है ना? ऐसे तो वायुमंडल में 78% भाग जो गैस में 78% भाग नाइट्रोजन है, लेकिन भार के अनुसार 0.01% ही है। अगला बताएगा नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है? सही है, हैबर विधि द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दिया सलाई के नोक पर क्या होता है? कौन फास्फोरस? हाँ, सही है, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? हाँ, फॉस्फिन, PH3 का प्रयोग होता है, फॉस्फिन का प्रयोग होता है। हाँ, PH3। ठीक है, अगला बताएगा किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? 7 के हाँ, है ना, वर्ग 7A के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। और हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? सही है, फ्लोरीन सबसे अभिक्रियाशील है। ठीक है, अगला बताएगा नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफलॉन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? ब्रोमीन। सही है, ब्रोमीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है कार्बोरेंडम। हाँ, कार्बोरेंडम। ठीक है, अगला बताइएगा रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, छोड़ता है और ऑक्सीजन ही लेता है। ठीक है, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो घुटन महसूस होगा ना, इसीलिए। अगला बताइएगा कृत्रिम सांस के लिए किसका मिश्रण दिया जाता है? हाँ, ऑक्सीजन और हीलियम। हाँ, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वार्टेज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट। हाँ, कैल्शियम सिलिकेट का से बनता है। ठीक है, कौन सी गैस चांदी के सतह को काला कर देती है? सही है, ओजोन गैस। अगला बताएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला बताएगा लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर कौन सी अम्ल खपत होती है? हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल।
ठीक है। बताइएगा किसकी गंध सड़े अंडे की समान होती है? सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। अगला बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? यही हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है। अगला बताइएगा अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, रैमजे को। हीलियम की खोज किसने की थी? हाँ, फ्रैंकलैंड और लोकेयर। हाँ, फ्रैंकलैंड और लोकेयर। ठीक है। आर्गन की खोज किसने की थी? रैमजे। हाँ, रैमजे। ठीक है। अगला बताएगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? जेनॉन। हाँ, जेनॉन है ना, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। जेनॉन को और क्या कहते हैं? हाँ, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ठीक है। कौन से गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है? रेडॉन। हाँ, रेडॉन। ठीक है। रेडॉन नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? 6। कौन कौन? हाँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है। इन तत्वों को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं। ठीक है। अगला बताएगा पीतल किसका किसका मिश्रण है? सही है, तांबा जस्ता। ठीक है। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? हाँ, किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। हाँ, एलॉय कहते हैं उसमें। एलॉय कहते हैं। ठीक है। अगला बताएगा कांसा यानी ब्रोंज किसका किसका मिश्रण है? तांबा टीन। ठीक है। जर्मन सिल्वर में CuZnNi। हाँ, कॉपर जस्ता निकेल। हाँ, कॉपर जस्ता निकेल। ठीक है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है ना? ठीक है, ये जानना है। अगला बताएगा रोल गोल्ड किसका मिश्रण है? सही है, कॉपर अमोनियम। डेल्टा मेटल किसका किसका मिश्रण है? डेल्टा मेटल तो वही हो गया, कॉपर जस्ता आयरन, CuZnFe है ना। अगला बताएगा मूंज मेटल किसका मिश्रण है? कॉपर जस्ता। कॉपर जस्ता। ठीक है। डच मेटल कॉपर जस्ता। कॉपर जस्ता। ठीक है। मोनेल मेटल दो गो है। हाँ, दो गो, कॉपर और निकेल। कॉपर निकेल। ठीक है। सोल्डर किसका मिश्रण है? हाँ, ठीक है, टीन और सीसा। रोज मेटल हाँ, PbOSN। ठीक है। अब हाँ, अब मैग्नीशियम। सही है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और ड्यूरेलिमिन। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर कॉपर और मैग्नीज। ठीक है। डाइप मेटल PbSbSn। हाँ, PbSbSn। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए। हाँ, ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl या CaOCl2। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। हाँ, ठीक है, CaSO4 हाफ H2। हाँ, ठीक है। जिप्सम का सूत्र बताइए। हाँ, CaSO4 2H2। ठीक है। चलिए
अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के सोडा। खाने का सोडा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ठीक है, NaHCO3। ठीक है, सोडियम सल्फेट का सूत्र बताइए। हाँ, Na2SO4 10H2। इसे एक और क्या कहते हैं, ग्लोबल लवण, है ना। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल लवण भी कहते हैं। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट का तो सब जानते हैं क्या। हाँ, सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट है तो नाइट्रेट, हाँ, हाँ, NaNO2 और सोडियम नाइट्राइट NaNO3। हाँ, ठीक है, नाइट्राइट NaNO3 और नाइट्रेट NaNO2। ए कार और ई कार है ना। नाइट्राइट में हाँ, नाइट्राइट तो है NaNO3 और नाइट्रेट है तो NaNO2। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मिश्र धातु इस्पात बनाने में किया जाता है। अभेद मिश्र धातु इस्पात बनाने में किया जाता है। अभेद जैसे कि गोली, हाँ, जिरकोनियम। ठीक है, इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हाँ, एनिलिंग, एनिलिंग कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, डायनामाइट का आविष्कार कब और किसने किया था। सही है, 1867 अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अगला बताइएगा, आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का। हाँ, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टॉल्विन का सूत्र बताइए। टॉल्विन का सूत्र होता है C6H5CH3। हाँ, C6H5CH3 टॉल्विन का सूत्र है ना। टॉल्विन के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से क्या बनाया जाता है, TNT। हाँ, ट्राइनाइट्रोटॉल्विन। और ट्राइनाइट्रोटॉल्विन की गति कितना होती है, विस्फोटक गति, ये सब विस्फोटक है ना। तो इसकी गति है 6900 मीटर प्रति सेकेंड, 6900 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किस विस्फोटक को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, TNP, है ना, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। हाँ, यह जो है फिनॉल व सांद्र HNO3 अम्ल की प्रक्रिया से बनाया जाता है। अगला बताएगा, किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। सही है, TNG, है ना, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, RDX का पूर्ण रूप क्या है। हाँ, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, अगला बताइएगा, RDX को और क्या कहा जाता है, कौन सा विस्फोटक भी कहा जाता है। हाँ, प्लास्टिक विस्फोटक, है ना। RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम बहुत लंबा है, नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, है ना। RDX का रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, RDX को USA में क्या किस नाम से जानते हैं। ठीक है, साइक्लोनाइट। जर्मनी में, जर्मनी में हेक्सोजन, जबकि RDX को इटली में किस नाम से, T4। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या किस चूर्ण को मिलाया जाता है उसमें, किस धातु के चूर्ण को, एल्युमिनियम। हाँ, एल्युमिनियम के चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX की विस्फोट की ऊष्मा कितना किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, 1510। ठीक है, अगला बताएगा, RDX की खोज 1899 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। नाम है हेंस हेनिंग। ठीक है,
और बताइएगा बारूद की खोज किसने की थी? सही है, रोजर बेकन। और बारूद का प्रथम अभिलेखित प्रयोग अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में कब किया गया था? 1346। 1346। ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। और वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? सोडियम होगा तो आपको हो जाएगा कड़े साबुन। कड़े साबुन। हाँ, कड़े साबुन कहलाते हैं। और इसका प्रयोग जो है धोने में हाँ कपड़ा धोने में करते हैं। और वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं उसे हाँ सॉफ्ट साबुन, मुलायम साबुन कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है स्नान करने में करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है, इस प्रकार की धुलाई को क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम है। सही है, माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। और पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के कारण होती है? तो ही मिशेल के निर्माण के कारण होती है। अगला बताइएगा, चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका या सैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं? सही है, सीमेंट कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का सूत्र बताइए। हाँ सही है, NH2CO NH2। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन की मात्रा है? सही है, 46%। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैल्शियम नाइट्रेट यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है, बाजार में इसे किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को बाजार में किस नाम से बेचा जाता है, जाना जाता है? पोटास। नॉर्वेजियन साल्टपीटर, है ना, नॉर्वेजियन साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाले कुछ प्राकृतिक कृत्रिम मधुरक का नाम बताइए। हाँ ठीक है, हाँ सैकरिन, एलिटियम, एस्पार्टेम, सुक्रालोस, ये सब जो है कृत्रिम मधुरक है ना। यह सुक्रोज बहुत गुना मीठा होता है, 550 गुना। हाँ 550 गुना। एस्पार्टेम जो होता है सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना मीठा होता है ना, सुक्रोज के मुकाबले। अगला क्वेश्चन बताएगा, कांच एक अक्रिस्टलीय रूप ठोस के रूप में कैसा द्रव है? सही है, अतिशीतित द्रव है। ठीक है। अगला बताएगा, किस कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है? सही है, रेशेदार कांच। अगला बताएगा, कांच की धातुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? वही भाप, कांच का अनिलीकरण। हाँ, कांच का अनिलीकरण। ठीक है। अगला बताएगा, कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोरीन का। ठीक है। अगला बताएगा, फोटोक्रोमिक कांच जो है किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सही है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? फिलांट कांच। फिलांट कांच। हाँ। और प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में पायरेक्स कांच। ठीक है। बोतल, प्रयोगशाला के उपकरण, ट्यूबलाइट बनाने में सोडा कांच। और धूप चश्मा के लेंस बनाने में क्रूक्स कांच। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन बनाने में पोटास कांच। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में प्रकाशीय कांच। ठीक है। अगला बताएगा, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? सही है, उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। और यह जो है क्रिया कहलाती है उत्प्रेरण, है ना। उत्प्रेरण की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सही है, बर्जीलियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? लोहे का चूर्ण। लोहे का चूर्ण अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। ठीक है। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? क्यूपरिक क्लोराइड। हाँ, क्यूपरिक क्लोराइड। ठीक है। और अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? सही है, गर्म होने एल्यूमिना। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीशा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं?
सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीशा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? किसी का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हाँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम का चूर्ण। ठीक है। वनस्पति तेलों में से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला दिया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हाँ, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन से गैस में बदल जाती है? हाँ, विषैले गैस फॉस्जीन में बदल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। और मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और टेल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? सही है, थियोफेस्टस खनिज का प्रयोग किया जाता है। अगला बताइएगा, बर्फ जमने में जिलेटिन किस लिए मिलाया जाता है? ठीक है, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर किस में बदल जाता है? सीधे गैस में बदल जाता है ना, है ना। ठोस से सीधे जल में न अति द्रव में परिवर्तित ना होकर के सीधे गैस में। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक कौन है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है? यह एसिड कोई है, यह पिक्रिक एसिड। हाँ, पिक्रिक एसिड। ठीक है। सेक्रिन का निर्माण किससे होता है? ठीक है, टोलुइन से होता है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम शहद से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500। हाँ, 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? 8%। ठीक है। किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है? फॉस्फीन। हाँ, फॉस्फीन। ठीक है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ठीक है, क्लोरीन। अगला बताइएगा, सुरक्षित दिया सलायों में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, लाल फास्फोरस। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन की मात्रा? 46। ठीक है। अगला बताइएगा, बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया? यूरिया। ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सौर सेलों में किसका प्रयोग होता है? सीजियम का। हाँ, सीजियम। ठीक है। अगला बताइएगा, हाँ, संतोष। हाँ, ये खाली बस चाबिया तो रही है तो भोरे ले जाते हैं खिड़की लगवाई। बताइएगा, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व? लिथियम। ठीक है। सबसे प्रबल उपचायक? फ्लोरीन। हाँ, सबसे प्रबल उपचायक फ्लोरीन। ठीक है। हाँ, सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। सही है। अगला बताएगा, गैसीय तत्वों में सबसे भारी? रेडॉन। हाँ, रेडॉन। रेडॉन। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। हाँ। अगला बताएगा, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, फेरिक क्लोराइड का। हाँ, फेरिक क्लोराइड। ठीक है। अगला बताएगा, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है? सही है, ऑक्सीजन हीलियम। ठीक है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होता है? सही है, बढ़ जाता है। दूध क्या है? हाँ, पायस है। ठीक है।
खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? विटामिन। ठीक है। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्लूकोज। ठीक है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कितना होता है? 27। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? H2SO4। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है। अगला बताइएगा। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए सोना पारा में डूब जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन है? बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जेनॉन को। ठीक है। अगला बताइएगा, कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पॉलीमिथिल मेथ एक्रिलेट, है ना, पॉलीमिथिल मेथ एक्रिलेट का प्रयोग करते हैं। अगला बताइएगा, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? अच्छा, बहुलक लेक्जेन। हाँ, लेक्जेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। अगला बताइएगा, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। ठीक है। खत्म हो गया।